खास कार्यक्रम जनता जानती है में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं अंजलि राठी। आज के कार्यक्रम में बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी कितनी पूरी हो चुकी है। आप पार्टी ने विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी कर ली है, वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने भी दिल्ली चुनाव को लेकर कमर कस ली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली की जनता का आखिरकार मूड क्या है विधानसभा चुनाव को लेकर। इसी पर हमारी संवाददाता खुशी राणा जनता के बीच पहुंची हुई है और जनता से इस मुद्दे को लेकर बातचीत कर रही हैं। ओवर टू यू खुशी राणा। अंजलि, जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है और विधानसभा चुनाव से पहले हमें काफी ज्यादा इस समय जो है सत्ता परिवर्तन की आशाएं नजर आई। लगातार दिल्ली की जनता द्वारा जिस तरह की तमाम बातें सामने आई, जनता द्वारा ये साफ तौर पे कहा जा रहा था पहले भी और अभी भी कि हमें सत्ता परिवर्तन चाहिए। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की मुश्किलें इस समय बढ़ती हुई नजर जरूर आ रही है। दिल्ली सरकार इस समय जो है लगातार मुश्किलों में घिरती हुई नजर आई। जहाँ एक तरफ दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत ने पार्टी का साथ छोड़ के बीजेपी से हाथ मिला लिया, वहीं इस समय जानेंगे आखिर दिल्ली की जनता, राजधानी दिल्ली की जनता के मन में अब की बार कौन रहेगा, किसकी सरकार अब की बार बनेगी दिल्ली में, सीधा जनता जानेंगे। इस समय सर, इस समय अपने दर्शकों को लाइव तस्वीर इस समय दिखा रहे हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का माहौल देखने को मिलेगा? चुनाव देखिए फरवरी में जहाँ तक हो सकता है उम्मीद है हो जाए और इस बार परिवर्तन की जरूरत है। परिवर्तन का मुख्य कारण क्या मानते हैं सर? मुख्य कारण दिल्ली के अंदर काम क्या हुए हैं। सिर्फ फ्री देना ही कोई काम नहीं है, काम होना भी बहुत बड़ा काम है, ठीक है ना। फ्री कोई काम में नहीं आता है। जो कहते हैं महिलाओं को हमने बसें फ्री दे दी, पर महिलाओं की कीमत क्या मात्र 25 रुपए या 5 रुपए या 10 रुपए है, ठीक है। और उसके बाद ड्राइवर गाड़ी नहीं रोकता, क्यों? फ्री की सवारियां खड़ी हैं, ठीक है। और पैसा इतना, मतलब डीटीसी इतनी घाटे में कि कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दिया। नई बसें लाने के लिए इनके पास पैसा नहीं, जो इलेक्ट्रिक बसें आई वो सेंटर ने प्रोवाइड करी हुई है, अपना तो इनके पास कुछ है नहीं। आम आदमी पार्टी के कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती हुई हमें नजर आ सकती है आने वाले वक्त में। किस तरह का माहौल दिल्ली में देखने को मिलेगा? दिल्ली में परिवर्तन की लहर है, परिवर्तन चाहिए, बिल्कुल चाहिए। बहुत धन्यवाद सर। क्या कहेंगे, दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है, देखिए किस तरह का माहौल दिल्ली में देखने को मिलेगा? भाई साहब ने बिल्कुल ठीक बात बोली, दिल्ली में परिवर्तन की लहर ही चलनी चाहिए, क्योंकि 10 सालों से हम देख रहे हैं दिल्ली को। दिल्ली की ऐसी हालत तो शायद किसी ने भी पहले नहीं देखी होगी जैसी हालत आज देख रहे हैं हम। दिल्ली में जगह जगह कूड़ों के ढेर बन चुके हैं। जबकि एमसीडी में जब चुनाव था तो केजरीवाल जी कह रहे थे कि जब दिल्ली में हम एंटर करते हैं तो हमें इतने बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ दिखते हैं, इतनी मक्खियां, बदबू, डेंगू शेंगू होता है। लेकिन उन्होंने वो पहाड़ तो नहीं खत्म किया, लेकिन हर एक इलाके, हर एक क्षेत्र के अंदर कूड़े के पहाड़ बना दिए। ये बहुत दुखता है। उसके बाद सबसे ज्यादा ये फेलियर सरकार रही मानसून के कार्यकाल के अंदर। अगर घंटा भर भी बारिश हो जाती है तो दिल्ली ऐसे डूब जाती है मानो एक स्विमिंग पूल खाली पड़ा था और उसके अंदर किसी ने पाइप छोड़ दिया पानी का। राजेंद्र नगर के अंदर आपने देखा होगा कि 3 बच्चों की निर्मम हत्या हुई। क्यों? क्योंकि उसके घर में पानी घुस गया। क्योंकि ये सीवर लाइनर नहीं ठीक कर पाए, ये जल बोर्ड के नाले नहीं ठीक कर पाए, ये पीडब्ल्यूडी के नाले नहीं ठीक कर पाए, ये बरसाती नालियां नहीं साफ करा पाए। तो कहीं ना कहीं आहत होता है कि आज तो वो उनके बच्चे थे, कल को हमारे बच्चे किसी स्कूल में गए हो, किसी कोचिंग सेंटर गए हो, तो उनकी जान की जवाबदेही कौन देगा? केजरीवाल सरकार देगी। और दूसरी बात, जब इनका मैनिफेस्टो देखते हैं, इनके पैम्पलेट देखते हैं, तो उसके अंदर आता है कि भाई भाजपा आएगी तो फ्री बिजली खत्म कर देगी, फ्री पानी खत्म कर देगी, फ्री बस सेवा खत्म कर देगी। मैं टोटली वो फ्री की बात कर रहे हैं। उन्होंने एक बार भी ऐसा नहीं लिखा अपने किसी पैम्पलेट में कि हम ये 2 फ्लाईओवर बना रहे थे, हम तीसरा बनाना चाहते हैं, उसको नहीं बनने देगी। हम यमुना की सफाई 20 किलोमीटर तक के दायरे में साफ कर चुके हैं, आगे की जो 30 किलोमीटर का रह गया वो नहीं करने देगी। मतलब ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला 10 सालों के अंदर कि कोई कार्य इन्होंने करे हो और वो करने से भाजपा ने इनको रोका। सिर्फ इनके विधायकों की सैलरी डबल होती है, वो एलजी साहब पता नहीं क्यों नहीं रोकते। इनके मंत्रियों की सैलरी डबल होती है, वो पता नहीं एलजी साहब क्यों नहीं रोकते। शीश महल बन जाता है रातों रात, उसको बनाने के लिए एलजी साहब नहीं रोकते, विज्ञापन देने के लिए रोकते, लेकिन दिल्ली के काम करने के लिए आपको रोकते। क्या मूर्ख बनाने का अगर केजरीवाल जी आप काम कर रहे हैं दिल्ली की जनता को? आपका निकम्मापन दिल्ली की जनता समझ चुकी है। क्योंकि अगर मोदी सरकार काम को ना करने वाली होती तो कभी भी भारत 5वीं अर्थव्यवस्था ना बनता। यूपी जो है जीडीपी में अंदर तमिलनाडु को पछाड़ करके आगे ना बढ़ता।
जितने भी आप बीजेपी शासित राज्य देख लीजिए, वहां विकास की लहर देखिए। साबरमती रिवर जाकर के देखिए, टूरिस्ट प्लेस बन गई। लेकिन हमारी यमुना जो पूरे राज्य की प्यास बुझाती है, उसकी हालत जाकर के आप देखिए। अभी छठी मैया का पर्व था, उसमें हम देख रहे थे कि माताएं बहनें जब डुबकी लगा रही हैं अपनी आस्था के प्रति, लेकिन जब वो बाहर निकल रही है तो उनको इतने रैशेज हो रखे थे, इतने उनको दाने हो गए कि वो बेचारी अस्पताल भाग रही है। और अस्पताल जा रही है, जिसको ये वर्ल्ड क्लास अस्पताल बताते हैं, वहां पर एक पर्चा बनाने के लिए उनको 3-3 घंटे लाइनों में लगना पड़ रहा है। उसके बाद जब ओपीडी में डॉक्टर को दिखाना है तो उसके लिए 4-4 घंटों की लाइन है, क्योंकि पेशेंट इतने। तो आप किस कौन से वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं? वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल वो होते हैं जहां कोई भी पेशेंट जाए, वो अपना इलाज कराए और घर वापसी आए, अगर सिचुएशन ठीक है तो। नहीं तो अगर इमरजेंसी है, उसको एडमिट करना है, तो वहां पे बेड मुहैया हो। ऐसा नहीं कि एक ही बेड पे आप 3-3 मरीजों को लिटा रहे हैं, बेडशीट तक चेंज करने वाला कोई नहीं है, वो ब्लड वाली बेडशीट है वहां बिछी हुई है। तो इसको वर्ल्ड क्लास आप हॉस्पिटल नहीं कह सकते। स्कूल तो हमने आपके देख ही लिए कि कैसे किंतन जैसे छोटे से बच्चे की हत्या हो गई। तो गुमराह करने का काम मत करिए, जमीनी स्तर पे आप कार्य कीजिए। ये चांदनी चौक की आप हालत देख लीजिए, ये सफाई, अगर कैमरामैन अभी तो भीड़ है, नहीं तो मैं दिखाता। ये हमारा चांदनी चौक है, जहाँ सबसे ज्यादा बिजी इलाका है, जहाँ टूरिस्ट आते हैं, जहाँ लोगों का रोजगार चलता है, काम धंधा चलता है। लेकिन उसकी स्थिति देख लीजिए, यहाँ फॉरेन टूरिस्ट आते हैं। तो उसका हाल अगर इन्होंने दिल्ली का ये कर रखा है और खुद के रहने के लिए इनको शीश महल चाहिए, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सर, अभी हमें तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव देखने को मिले, साथ ही में उपचुनाव भी हमें तमाम राज्यों में देखने को मिले। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने बहुमत हासिल करी, झारखंड में इंडिया गठबंधन आगे रहा। क्या इन चुनावों का असर हमें दिल्ली में देखने को मिल सकता है? बिल्कुल मिलेगा। देखिए, महाराष्ट्र कोई छोटी स्टेट नहीं है, एजुकेटेड लोगों की स्टेट कहा जाता है, उससे उद्योगपतियों की स्टेट कहा जाता है। सबसे ज्यादा आर्थिक जो योगदान देती है वो स्टेट है, वो हमारे कहते हैं कि खजाने के अंदर भारत के। तो उसके बावजूद अगर वहां के लोग समझदार हो गए, उन्हें पता है कि जिसने समुद्र का सीना फाड़ के अटल सेतु बना दिया हमारे लिए, जो 8-8 घंटे का रास्ता मात्र 40 घंटे का हमारे लिए कर दिया, जिसने महाराष्ट्र को एक नई पहचान दे दी, जो बाला साहब ठाकरे को अपना गुरु मानते हैं, उनके विचारधारा को लेकर के चलते हैं, वो जो जातिवाद में बांटने की बात नहीं करते, धर्म को बांटने की बात नहीं करते, हमें उसके साथ चलना है, हमने विकास के साथ चलना है, हमने जातियों में बांटने वालों के साथ नहीं चलना है। तो वहां पर सबसे बड़ी जीत और इतिहास रचा है भाजपा ने, जो कल का वहां का रिजल्ट आया, उससे पता चलता है कि लोगों का मूड कहां है। जैसे हरियाणा का आया, इन्होंने विपक्ष ने पूरा एजेंडा फैलाया था, आपने देखा होगा, चाहे केजरीवाल जी भी थे उसमें, कि युवा परेशान, महिला परेशान, अग्निवीर का जवान परेशान, पहलवान परेशान, बट ऑल ओवर पूरा भारत ही परेशान दिखा दिया था उन्होंने। लेकिन हरियाणा की जनता ने बताया कि ना हरियाणा का किसान परेशान है, ना अग्निवीर का जवान परेशान है, ना महिला पहलवान परेशान है, ना बुजुर्ग परेशान है। परेशान आप लोग हो चुके हैं 10 सालों के अंदर, क्योंकि आपको राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका नहीं मिल रहा केजरीवाल जी के दर में। और केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर इतने घबरा गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि केजरीवाल जी अगर दिल्ली हारते हैं तो उनका पॉलिटिक्स करियर खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली चुनाव उनका राजनीतिक करियर तय करेगा। यानी कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं दिल्ली में। हाँ जी, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें आने वाले समय में क्या बढ़ सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। 10 सालों में लोगों ने देखा, अभी ये जेल से जब जेल नहीं गए थे तब इन्होंने दिल्ली का विकास नहीं किया, तब ये हर अपना निकम्मे पंगा ठीक है एलजी पे फोड़े थे। लेकिन जेल से बाहर आते ही इलेक्शन को 3 महीने रह गए, देख लो इनको पता नहीं कौन से चमत्कारी बाबा ने इनके ऊपर जादू कर दिया कि ये कहते हैं मैं जेल से बाहर आ गया, मैं बुजुर्गों की पेंशन भी लागू करूंगा, मैं मार्शल को नौकरी पे भी रखूंगा, मैं दिल्ली में सड़कें भी बनाऊंगा, नालियां भी ठीक करूंगा, कूड़े के पहाड़ को भी खत्म करूंगा, और 2025 में फिर से झूठा आश्वासन कि यमुना में डुबकी भी लगाऊंगा। तो मतलब इतना झूठ मात्र 3 महीने की इलेक्शन रह गए। तो अब लोगों ने भी दिल्ली का सोच लिया है कि आपको जिता करके फिर 5 साल हमने एलजी का रोना नहीं सुनना है, हमने सरकार ही उसकी बनानी है जो एलजी का रोना ना रोए, दिल्ली का काम करे, दिल्ली में विकास करे। धन्यवाद। मैं लौटती हूँ आपके पास। सर, विधानसभा चुनाव नजदीक है, किस तरह का माहौल हमें राजधानी में देखने को मिल रहा है? मैम देखिए, इन्होंने 10 साल पहले भी आए थे, तो 10 साल पहले जो इन्होंने वादे किए हुए थे कि मैं 2019 में भी इन्होंने वादे किए हुए थे कि मैं गंगा को सफाई कर दूंगा। 22 में जब ये इलेक्शन में, मतलब हर बार इलेक्शन में ये लोग स्कीम लॉन्चिंग का काम करने आते हैं और जनता को बगलाने का काम करते हैं और वोट बैंकिंग अंदर करते हैं। बस दिल्ली सरकार यही करते हुए आई है पिछले 10 सालों से। 2022 में भी इन्होंने एक वादे किए थे, एमसीडी के इलेक्शन में 130 काउंसलर आज है उनके पास, ठीक है। इन्होंने वादे किए थे कि मैं पहाड़ कितने कम कर दूंगा इंचेस, वो इनसे कम नहीं हुए गए। 2017 से लेकर 2019 में भी इन्होंने वादे किए थे कि मैं 2025 में तभी लड़ूंगा जब हम गंगा की सफाई, यमुना की सफाई कर देंगे। आज तक यमुना की सफाई हो नहीं पाई है। आज देख रहे हैं कि आज 10 दिन पहले छठ पूजा थी, उसका देख लेते आप कैसे, मतलब हम लोग की छठी मैया कैसे आप उस पर स्नान करके आई हैं। तो ऐसे ऐसे ही इन्होंने बहुत सारे जो और ये बोलते हैं कि हमने 6 रेवड़ियां बांटी है मैम, ठीक
ठीक है, लेकिन ये 6 रेडियो बांटने का काम तो इतना घाटे में क्यों है दिल्ली सरकार? जल बोर्ड इनके पास है, ठीक है, जल मंत्री इनका है, ठीक है, और शिक्षा मंत्री इनके हैं, तो क्यों एक से एक के साथ ये फ्री दे रहे हैं बच्चों को? ठीक है, ये सारे दारू वारू क्यों बेच रहे हैं? तो इतने घाटे में सरकार क्यों चल रही है? इन्होंने बोला था मोहल्ला क्लिनिक बनाने के लिए, पहले कितनी मोहल्ला क्लिनिक थी कि आज के डेट पे कितना मोहल्ला क्लिनिक है ये बता दीजिए। हेल्थ में कितना ये लोग कितने करोड़ों घोटालों पे इन्होंने ये कर दिया है। शीश महल का पैसा कहाँ से इन्होंने जोड़ा है ये बता दीजिए। ये सिर्फ बता क्या करती है, ये बोलती है हम सरकार काम नहीं करने देती है मैम, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट काम करने दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट को भी दूसरे स्टेट में भी काम करने के लिए दे रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये कर रही है ना कि उनको फंड तो दे रही है ये, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये हरियाणा इलेक्शन में पैसा लगा देते हैं, पंजाब इलेक्शन में पैसा लगा देते हैं, दिल्ली इलेक्शन में पैसा लगा देते हैं और बोलता है कि हमें पैसे मिलते नहीं है। तो ये सिर्फ बलगलाने का काम कर रही है दिल्ली सरकार और कुछ नहीं कर रही है। लेकिन इस बार जनता जागरूक हो चुकी है, इस बार सिर्फ काम के मुद्दे पे, जैसे आज महाराष्ट्र कल के डेट पे देखा आपने, महाराष्ट्र में सरकार बनने गई है, हरियाणा में जाके सरकार बन गई है, तो वैसे ही इस बार दिल्ली में भी चेंज होनी चाहिए, ठीक है, दोबारा सरकार बदलनी चाहिए, जिससे देश मतलब जो दिल्ली सेंट्रल दिल्ली कहलाती है इंडिया का दिल, वो थोड़ा सा चेंज होना चाहिए और डेवलपमेंट होनी चाहिए चेंज करके सरकार को। आपने डेवलपमेंट यानी कि विकास की बात करी, सर जनता को बताइए किस तरह का विकास इस समय दिल्ली की जनता चाहती है अपनी सरकार से, और आगामी दिनों में अगर परिवर्तन होता है किस तरह की विकास की जो है मांग दिल्ली की जनता सरकार के सामने रखेगी? देखिए दिल्ली का विकास मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल से हो पाएगा, क्योंकि ये सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं और इनसे काम कभी हो नहीं पाएगा, ना ही इनकी पार्टी से। तो मुझे लग रहा है कि अब इनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए था, इनको भी और इनकी पार्टी को, दोनों को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। अगर परिवर्तन होता है तो किसकी सरकार दिल्ली में बन सकती है? कांग्रेस भी इस समय मुख्य ऑपोजिशन में है, बीजेपी मुख्य ऑपोजिशन में है, बीजेपी की बनेगी, क्योंकि बीजेपी ने इस चीज को प्रूव किया है। महाराष्ट्र में देखो इतना अच्छा विकास हुआ, वहां पे हम लोग किस तरीके से जीते। यूपी का जो लोग कहते थे ना लोकसभा में हार गए, अखिलेश यादव एक तरफा हरा देंगे, तो मैंने आपके ही चैनल पे बोला था ये बात कि लोकसभा और विधानसभा का मुद्दा अलग होता है। आज की डेट में एक तरफा पछाड़ दिया समाजवादी पार्टी को, ऐसे ही बीजेपी आज के डेट में दिल्ली के लोगों को अब समझ आ गया है कि आज के डेट में दिल्ली में कितनी गंदगी है, कितनी पॉल्यूशन है। ये सिर्फ केजरीवाल की वजह से हुआ है, सही से कंट्रोल ना कर पाना। यमुना नदी की जगह पे वो नाला बन गया है। इतनी गंदगी होने के बाद भी एक बार भी साफ कराने के लिए केजरीवाल नहीं जाते हैं। तो दिल्ली की जनता को अब समझ आ गया है कि फ्री देने में भलाई नहीं है, फ्री लेने में भलाई नहीं है। देश का विकास होना इंपॉर्टेंट है, देश की तरक्की होना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सारे जितने आम आदमी पार्टी में बैठे हुए हैं सारे चोर और लुटेरे बैठे हुए हैं। तो अब दिल्ली की जनता को समझ में आ गया और मुझे लग रहा है कि इस बार बीजेपी को दबा के वोट मिलेगा और यहाँ पे सरकार भी उसी की बनेगी, जैसे कि लोकसभा चुनाव में आप लोग को देख चुका है। दिल्ली में 7 की 7 सीट बीजेपी के पास आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो भी कैंडिडेट उतरेगा वही मुख्यमंत्री के पद पे बैठेगा दिल्ली में। चलिए अगर बात हम सीएम फेस ही करें, आपने मुख्यमंत्री कैंडिडेट की बात भी करी है, जनता की मांग क्या है? मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखेंगे जनता? अब मुख्यमंत्री के पद पे बीजेपी किसी को भी कैंडिडेट के तौर पे उतार देगी ना, तो वो अच्छे आदमी को ही उतारेगी, क्योंकि बीजेपी के कैंडिडेट जितने भी आपको कभी भी गलत काम करते हुए नहीं दे सकते। मतलब सीएम के पद पे हैं जो बड़े पद पे हैं, ठीक है, क्योंकि वो जिस भी कंट्री में आप देखो, उत्तराखंड में कितना डेवलपमेंट हो गया, बीजेपी की सरकार है। आप देखो उत्तर प्रदेश जहाँ पे गुंडागर्दी होती थी वहां पे कितना डेवलपमेंट हो गया। महाराष्ट्र में क्या हो गया, गुजरात कितनी डेवलप स्टेट क्या बोलते हैं, जो भी है राज्य है, ठीक है, वो कितना डेवलप हो गया। गुजरात को आज के डेट में पछाड़ने वाला कोई भी नहीं है, ठीक है। तो बीजेपी की जहां भी सरकार आती है वो राज्य बहुत ज्यादा डेवलप करता है, वहां की जीडीपी बढ़ती है, वहां पे निवेश आता है, क्योंकि वहां पे सबसे पहले मुख्य कारण है ना उसका, वहां पे गुंडागर्दी खत्म होती है। आज के डेट में जितना एक यूपी का जिला होगा ना, एक डिस्ट्रिक्ट 72 डिस्ट्रिक्ट में, उतने में लगभग दिल्ली आती है, ठीक है। उसके बाद भी आज के डेट में क्राइम रेट सारे राज्यों में सबसे ज्यादा है दिल्ली में, ठीक है। तो इस चीज को जब केंद्र सरकार भी बैठेगी यहाँ पे, सॉरी जो सीएम के पद पे बैठेगा वो और केंद्र सरकार मिलकर इस चीज को कम करने की कोशिश करेंगे। और दिल्ली में क्राइम कम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा रेप के केसेस दिल्ली से ही दिखते हैं, ठीक है। बाकी बंगाल और इनको छोड़ दे तो, क्योंकि वो तो डिफाल्टर राज्य ही हैं, वहाँ पे ममता बनर्जी हैं, तो वहाँ तो भाई रातों रात सरेआम रेपिस्ट घूमते हैं। लेकिन दिल्ली आज के डेट में सबसे नंबर 1 पे, इतना छोटा सा राज्य होने के बाद भी, तो उस चीज को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपने जैसे कि कहा कि कंट्रोल करना है क्राइम को, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की लेकर आपने बात करी। अगर हम बात कांग्रेस की करें, कांग्रेस द्वारा भी इस समय दिल्ली में दिल्ली न्याय यात्रा निकाली जा रही है। इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जमीनी हकीकत देखने के लिए, मुआयना करने के लिए जमीन पर उतरे हैं, लोगों से जाके मिल रहे हैं। एक डोर टू डोर कैंपेन कांग्रेस द्वारा लॉन्च किया गया चुनाव से ठीक पहले।
बीजेपी द्वारा भी कहा जा रहा है कि वो परिवर्तन यात्रा निकालेंगे, आम आदमी पार्टी पद यात्रा निकालेगी। ये यात्राओं का कितना असर जनता पे पड़ेगा आखिर? देखिए, बीजेपी का पड़ सकता है लेकिन कांग्रेस का नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने इतना देश को लूटा है ना, हमारे देश को इतना पीछे ले जाके छोड़ दिया है कि वहां से निकलना बहुत मुश्किल है। इतना मेहनत करने के बाद भी मोदी जी के, ठीक है, हमें इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है उस चीज से बाहर निकलने के लिए, ठीक है। और ये चीज सबको समझ में आ गया कि राहुल गांधी पद यात्रा और न्याय यात्रा से कुछ नहीं होने वाला है, ये सारी चीजें नौटंकी कर रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी बोलते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, ठीक है, चाय पीने तक के पैसे नहीं है हमारे पास, ये चीजें बयानबाजियां करते हैं और 1200 करोड़ की न्याय यात्रा निकालते हैं। तो ये लोगों को समझ में आ गया कि 60 साल जो पार्टी 15 साल से नहीं है सरकार में, वो 1200 करोड़ न्याय यात्रा में खर्च कर रही है, ठीक है। तो उसके पास अभी भी कितने पैसे हैं और किस तरीके से देश को लूटा है ना, ये चीज जनता को समझ में आ गई है। तो दिल्ली में इनके निकालना बेनिकालना सब बराबर है, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही नहीं आने वाली है यहाँ पे। आम आदमी पार्टी, मैं आप तक आती हूँ सर, आम आदमी पार्टी द्वारा एक नया अभियान लॉन्च किया गया, रेवड़ियों पर चर्चा। जो लोग आजकल कह रहे हैं कि फ्री में देने से कुछ नहीं होता, उसमें आम आदमी पार्टी ने जो उन्होंने सेवाएं दी है, जनता को योजनाएं दी हैं, उनकी एक सूची बनाकर और अभियान शुरू किया रेवड़ियों पर चर्चा। इसमें अपनी सभी योजनाओं को लेकर आम आदमी पार्टी जनता के बीच जाके उनसे फीडबैक लेगी कि जनता को उनकी योजनाओं को कितना लाभ हुआ। फीडबैक लेने से क्या मतलब है, एक बात बताओ, कोई उसका मतलब निकलता हो तो आप बताओ। डीटीसी फ्री किया महिलाओं के लिए, डीटीसी आज घाटे में है, वहाँ के बस ड्राइवर और कंडक्टर आज के डेट में आंदोलन कर रहे हैं अपनी सैलरी की मांग करने के लिए, ठीक है। जल बोर्ड 6000 करोड़ फायदे में था कांग्रेस के टाइम में, ठीक है, आज के डेट में कितना घाटे में चल रहा है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा था। अभी 6 महीने पहले आप देखो किस तरीके से पानी की समस्या थी लोगों को, ये चीज आपको बताने की जरूरत नहीं है। लोग पानियों के लिए मर रहे थे, बच्चे बीमार पड़ रहे थे पानी की वजह से, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा, कितना वो करना पड़ेगा। सर क्या कहेंगे, दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है, क्लियर डिसीजन है, परिवर्तन है। सर आपका इतना तजुर्बा भी, हम उसकी बहुत इज्जत करते हैं, उसके तजुर्बे के हिसाब से क्या कहना चाहेंगे? आपने पहले भी अलग अलग सरकारें देखी होंगी, अगर आप परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो किन मुद्दों को लेकर आप परिवर्तन की बात कर रहे हैं? देखिए, जब केजरीवाल पहली बार आए थे, और आपको थोड़ा मैं बता भी देता हूँ कि केजरीवाल आए थे जो एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के अगेंस्ट थी, उस समय वो आए थे। क्योंकि शायद लोगों को नहीं मालूम होगा कि जो घोटाले की सीरीज निकली थी, कांग्रेस के घोटाले की जो सीरीज निकली थी, वो घोटाले जो उजागर किए थे वो कैग नहीं किए थे, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल ने। बीजेपी ने उसको घोटालों को नहीं बाहर निकाला था, चाहे वो कॉमनवेल्थ हो, 2G हो, कोल हो, उसके बाद अगस्ता वेस्टलैंड हो, टाटा हो, ये एकदम घोटालों की मतलब सीरीज निकली थी। उस दौर में अन्ना वहां से रालेगंज सिद्धि महाराष्ट्र से आए और केजरीवाल ने अन्ना को ज्वाइन किया और यहाँ सरकार बनाई। तो उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि केजरीवाल हमारे देश के आने वाले टाइम में भावी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन उन्होंने, अन्ना ने बोला भी था, ये कीचड़ है, इस दलदल में मत जा, तू IRS रह चुका है, इस दलदल में मत जा। केजरीवाल नहीं माने और वो वाकई उस दलदल में रंग गए हैं। रंग इस तरीके से गए हैं कि एक तो वो जो वादे कर रहे थे वो वादे पूरे नहीं कर पाए, जनता उनसे दुखी है। इस वजह से मैंने आपको कहा कि परिवर्तन है, इस वजह से मैंने कहा कि परिवर्तन है। मैं इसलिए कह रहा हूं परिवर्तन है। उन्होंने जो दावे किए थे, ठोक बजा के दावे करते थे कि मैं यमुना को इतना साफ कर दूंगा कि मैं खुद 2 बार मैं डुबकी लगा के दिखाऊंगा। अभी लगा के दिखाएं डुबकी, उनका मफलर भी गायब हो जाएगा, खांसी भी गायब हो जाएगी, फेफड़ों की अलग बीमारी हो जाएगी उनको। मैं ये कह रहा हूं उनके वादे गलत थे। प्लस उनका बंगला 53 करोड़ का, पहले साफ सुथरी छवि, मैं वैगनर में घूमूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब ये मसला, इतना तगड़ा बंगला बना लिया उन्होंने, तो जनता इन सब चीजों से दुखी है। DTC 10,000 करोड़ के कर्जे में है, जल बोर्ड 75,000 करोड़ के कर्जे में। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है, किस तरह का माहौल इस समय राजधानी में देखने को हमें मिल रहा है? मैम, जिस तरीके का अभी राजधानी में माहौल है, मैं तो पहले से कहता आ रहा हूँ, 23 तारीख से एक ही लाइन बोल रहा हूँ मैं कि महाराष्ट्र की जीत हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। तो दिल्ली में भी कमल खिलने जा रहा है और केजरीवाल को उसी के चुनाव चिन्ह झाड़ू के निशान से इस बार दिल्ली की जनता सकेर देगी। आपने
महाराष्ट्र का जिक्र किया सर, साथ ही में तमाम राज्यों में उत्तर प्रदेश हो गए, जैसे उपचुनाव भी हुए। उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में बीजेपी ने जीत हासिल करी, झारखंड में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन आगे रहा। इसका कितना असर हमें दिल्ली में देखने को मिलेगा? नहीं, मुझे बिल्कुल लगता है, देखो, जनमत का सम्मान हमेशा करना चाहिए। जनता ने जो वोट दिया है उसका सम्मान करना चाहिए। झारखंड की जनता ने भी जो वोट दिया है उसका सम्मान है, और उसके तहत ही भाजपा को एक मजबूत विपक्ष के तौर पर उन्होंने स्थापित किया है। तो वहां पर भी जनता का प्यार तो मिला ही है। समस्या उनके लिए है, जैसे महाराष्ट्र के अंदर में अगर आज देखा जाए तो कोई भी सिंगल पार्टी विपक्ष बन ही नहीं सकती है। तो ये बहुत एक विशेष बात है, उन तीनों को मिलकर विपक्ष बनना पड़ेगा, अदरवाइज कोई नेता विपक्ष नहीं बन सकता है। तो जनमत जो है वो आप देख ही रहे हो, देश के अंदर भी देख रहे हो, लोकसभा में भी देखा था हमने। उत्तर प्रदेश में जो लोग छाती चौड़ी कर करके घूम रहे थे कि अयोध्या हार गए, अयोध्या हार गए, अयोध्या हार गए, आज उन लोगों के मुंह पर कालिक पुत गई और उत्तर प्रदेश में 9 में से 7 सीटें भाजपा के खाते में, एनडीए के खाते में आई। तो ये कहीं ना कहीं सपा के और विपक्ष के सबके मुंह पर एक करारा तमाचा है, और दिल्ली में भी ये तमाचा दोहराया जाएगा, और न सिर्फ तमाचा लगेगा बल्कि लात भी लगेगी, और दिल्ली की जनता केजरीवाल के चुनाव चिन्ह झाड़ू से ही उसे सकेर कर इस बार साइड कर देगी। ये मेरे वर्ड से आप नोट कर लीजिए। यानी कि अब की बार चुनाव में आम आदमी पार्टी जनता की उम्मीदों पर कितना खरी उतरेगी? क्या उम्मीदें हैं जनता की? मैम एक बात बताओ ना, 10 साल से जो पार्टी खरी नहीं उतरी वो अब क्या ही कर लेगी? 10 सालों में केजरीवाल ने जितनी भी बातें बोली उसमें से अगर एक सिंगल चीज भी उन्होंने डिलीवर की हो तो मैं मानूं कि हाँ वो दोबारा से आ सकते हैं। केजरीवाल खुद ही आते हैं ना कि मैंने अगर काम किया हो तो मुझे वोट देना। इस बार मैं बोलूंगा केजरीवाल से कि केजरीवाल आकर ये बताएं कि दिल्ली के अंदर में 70% एरियाज में आज भी पानी की पाइपलाइन क्यों नहीं बिछा पाए। उस दिल्ली में जिसमें 10 साल पहले बिजली का कट बहुत नॉर्मल लगा करता था, उसमें आज पॉश एरियाज को छोड़ दो तो लोकल कॉलोनियों में 4-4 घंटे का बिजली का कट क्यों लग रहा है। आज गलियां नाला क्यों बन गई है, नाले का पानी नाली में बहने की बजाय गलियों में क्यों बह रहा है, इस बात का जवाब केजरीवाल दे दे। क्यों केजरीवाल अभी तक भी 10 सालों में एक नया राशन कार्ड नहीं बनवा पाए? क्या 10 सालों में लोगों को नए राशन कार्ड की जरूरत नहीं पड़ी होगी? लोग नहीं आए होंगे दिल्ली के अंदर में नए, तो उनके राशन कार्ड क्यों नहीं बन पाए? वृद्धा पेंशन अभी इन्होंने शुरू किया है दिल्ली के अंदर में। अब जब ये 85,000 वृद्धा पेंशन को और वो कर देंगे तब कहीं जाकर 5,30,000 वृद्धा पेंशन भोगी होंगे। लेकिन दिल्ली के अंदर में जहां 2,60,00,000 मतदाता हैं उसमें क्या 5,30,000 ही बुजुर्ग हैं? तो बाकियों को जिनको नहीं मिल रहा है उनके साथ में नाइंसाफी क्यों? तो ये जो 10 सालों के अंदर में केजरीवाल ने मिट्टी पलीत करी है दिल्ली की, उसको समझने की बहुत जरूरत है। सीधी सी बात है। सर, विधानसभा चुनाव नजदीक है, दिल्ली की जनता की क्या मांगे हैं? अब की बार परिवर्तन होगा या सत्ता दोबारा दोहराई जाएगी आम आदमी पार्टी की? पूरी तरह से परिवर्तन होगा। दिल्ली की जनता वक्त का इंतजार कर रही है, समय का इंतजार कर रही है कि कब हम इस भ्रष्टाचारी के ऊपर वोट के चोट से प्रहार करने का काम करें। दिल्ली की जनता आतुर है क्योंकि इन्होंने इतना लूटा है, इतना लूटा है, लूट लूट के दिल्ली को कंगाल बनाने का काम किया है। आज दिल्ली को बीमारू राज्य में तब्दील करने का काम आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया है। चाहे दिल्ली की महिलाएं हो, दिल्ली का युवा हो, दिल्ली का बुजुर्ग हो, दिल्ली के स्कूली बच्चे हो, हर एक के मन में यही है कि कब भागे ये अरविंद केजरीवाल की सरकार, क्योंकि हर एक सेक्टर में अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार करने का काम किया। एक बात हम नहीं, दिल्ली की जनता और कांग्रेस पार्टी कह रही है आज न्याय यात्रा के माध्यम से। जी, आपने कहा परिवर्तन की बात, तो कहीं ना कहीं परिवर्तन विकास से जुड़ा हुआ शब्द है। दिल्ली की जनता आखिर किस तरह का विकास अब की बार चाहती है? मैडम देखिए, पहली बात तो 25 साल के बाद दिल्ली में जो विकास के ऊपर बनवास लगा हुआ था, 15 साल कांग्रेस की सरकार ने बनवास लगा के रखा था, 10 साल से अरविंद केजरीवाल की सरकार ने विकास के ऊपर बनवास लगा कर रखा था। अब इस विकास के बनवास का हटने का समय आ गया है, क्योंकि जब तक ये लोग सत्ता में रहेंगे तब तक विकास बनवास पर ही रहेगा। लेकिन दिल्ली की जनता ने मान लिया है और ठान लिया है अब दिल्ली में विकास होना चाहिए। अब दिल्ली के बुजुर्गों को भी 5 लाख की सहायता राशि आयुष्मान योजना के माध्यम से मिलनी चाहिए। अब दिल्ली जो गैस चैम्बर बनी हुई है उस गैस चैम्बर को भी अब दिल्ली को मुक्त करना है। दिल्ली की जनता जानती है कि हमारा विकास कौन कर सकता है और राजनीति के नाम पर अपने घर और अपने परिवार को भर कौन सकता है, ये पूरी दिल्ली की जनता जानती है। अब वो इंतजार करिए कि वोट के चोट से कब जवाब दे। सर,
बाद एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, अभी महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव हमें देखने को मिले, उससे पहले हरियाणा भी था। इन जो विधानसभा चुनावों का बाकी जो राज्यों में हो रहे हैं, कितना असर राजधानी पर पड़ सकता है? देखिए, महाराष्ट्र ने, हरियाणा ने दिखा दिया है लोकसभा चुनाव के टाइम पे जिनकी सीटें 99 आई थी, उन्होंने किस तरह से दम भरने का काम किया था। यही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते थे 100 दिन में मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। ये वही मुख्यमंत्री है जो कहते थे 100 दिन के बाद योगी जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, लेकिन आप जानती हैं 100 दिन के बाद तो योगी जी मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री मोदी जी है, महाराष्ट्र में सरकार बनी, हरियाणा में सरकार बनी, लोकसभा चुनाव के बाद और उसके साथ में 5 राज्यों में भाजपा की सरकार बनी है। लेकिन आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के ठीक 100वें दिन अरविंद केजरीवाल जी को त्याग पत्र देना पड़ा। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो कहते थे योगी जी अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लेकिन फिर मैं आपको सवालों का जवाब देता हूँ कि महाराष्ट्र में जिस तरह से कमल खिलाने का काम किया, हरियाणा में जिस तरह से प्रचंड बहुमत से कमल खिलाने का काम किया, अब दिल्ली की बारी है। दिल्ली में भी भगवा लहराने के लिए हम लोग आतुर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा अंजलि, जनता की मांग इस समय साफ तौर पे परिवर्तन की है। जनता द्वारा इस समय परिवर्तन की लगातार मांग की जा रही है और इस बात को डंके की चोट पर कहा जा रहा है कि अब की बार सत्ता परिवर्तन दिल्ली में देखने को मिल सकता है। जनता की ये साफ तौर पर मांग है और ये कहना भी जनता का ही। लगातार हमें इस समय जिस तरह की चीजें देखने को मिल रही है, लगातार तमाम पार्टियों द्वारा, राजनीतिक दलों द्वारा रणनीति इस समय तैयार की जा रही है। लगातार आप देखेंगे आम आदमी पार्टी द्वारा अभी कुछ दिनों पहले जिस तरह से अभियान शुरू किया गया था रेवड़ियों पर, जिसके तहत जो आम आदमी पार्टी की योजनाएं थी उनके बारे में आम आदमी पार्टी जनता के बीच जाने को तैयार थी। उसके बाद हमें कांग्रेस द्वारा भी दिल्ली में न्याय यात्रा भी देखने को मिल रही है। वही इस समय जो है भाजपा द्वारा भी हमें तमाम तरह की तैयारियां इस समय जमीनी स्तर पे देखने को मिल रही है। लेकिन देखना ये होगा कि आने वाले समय में आखिर अब की बार जनता जो है किसको चुनती है, किस पार्टी को अब की बार जो है जनता चुन के दोबारा से मुख्यमंत्री पद सौंपती है। क्योंकि ये बात देखने वाली होगी कि आखिर किन मुद्दों के ऊपर अब की बार जनता जो है विकास के मुद्दे में भी किन मुद्दों को लेकर, क्योंकि लगातार अभी जनता की तरफ से जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं विकास के हैं, स्वास्थ्य में है, हेल्थ के हैं, कहीं ना कहीं शिक्षा मॉडल को लेकर भी कई सवाल जनता द्वारा उठाए जाते हैं। और ये बात साफ तौर पे कही जाती है कि जो इस समय पोल्यूशन के हालात, प्रदूषण के हालात दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं, लगातार जनता उस बात को लेकर भी कहीं ना कहीं इस समय आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार से इस समय नाराज है। दिल्ली सरकार को लेकर इस समय जनता की कहीं ना कहीं जो नाराजगी है, आखिर वो कितना मुश्किलों में दिल्ली सरकार को डाल सकती है, ये देखने वाली बात होगी। लगातार जिस तरह की चीजें हमें देखने को मिल रही है, एक के बाद एक तमाम राजनीतिक दलों द्वारा जिस तरह की रणनीति तैयार की जा रही है, इस समय आम आदमी पार्टी द्वारा पदयात्रा भी की जा रही है। लगातार मंत्री पद से लेके और तमाम जो इस समय नेता, कार्यकर्ता, विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, वो लगातार दिल्ली की जनता के बीच में जाके दिल्ली की जनता से जुड़ने का काम कर रहे हैं। अंजलि, हम आपको बता दें किस तरह की जो है इस समय चीजें हमें जमीनी स्तर पर देखने को मिल रही है। लगातार जनता की पसंद में अभी कहीं ना कहीं परिवर्तन की जो चीजें हमें देखने को मिल रही है। लेकिन देखना ये होगा कि आखिर कब तक जो है दिल्ली की जनता परिवर्तन की जो बात है उसको लेकर आगे बढ़ रही है।